हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण आपके पेपर में आ सकता है, और आपको भी पता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण या फिर आपका 2 नंबर में आएगा, या फिर 5 नंबर में आएगा, या फिर 3 नंबर में आएगा। कभी कभी तो बहुविकल्पी दे देता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितने अनुपात में होता है। 1:3 में होता है। यार ये वीडियो ना काफी स्पेशल होने वाली है, और कल जाइएगा पेपर में छापिएगा। बिल्कुल आपके लिए वीडियो है यार। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, रिपीटेड टॉपिक है एकदम, बहुत ही कत्ते जहरीला टॉपिक है। जाइएगा कल और छापिएगा, जाइएगा कल और छापिएगा। मैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक में करवा के तब भेजूंगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं करवा दूंगा, साथ ही साथ मैं टिक लगवा दूंगा कि भाई साहब लास्ट के 1 घंटे पहले क्या पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं कि बोर्ड के कुछ घंटे पहले क्या पढ़ के जाएंगे कि आप वहां पे जाएंगे, ठीक है ना, कि आपको वहां पे हो जाएगा। देखिए अभी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि भाई साहब 4 टॉपिक दे दिया, 5 टॉपिक, तो इससे आने वाला नहीं है। मे भी वो क्वेश्चन नहीं फंसा, मे भी मैं यहाँ पे हैबर विधि द्वारा अमोनिया की निर्माण पढ़ा रहा हूँ, मे भी ये क्वेश्चन नहीं आया, तो कि यही कहेंगे ना कि गुरुजी ये क्वेश्चन तो आप पढ़ा दिए लेकिन फंसा नहीं, आपका पेपर में फंसा नहीं। और आपको ये भी पता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया की निर्माण हर साल पेपर में आएगा, तो कहीं ना कहीं इसको आप पढ़ के तो जाओगे ना पेपर देने के लिए। बिल्कुल आप इसको पढ़ के जाइए और आराम से वहां पे करके आएगा, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में अगर 70 में 70 लेके आना, तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई साहब आज रात में पढ़ लो। मैं ढेर सारा आपको टॉपिक दे दूंगा, IMP वाला जाना छाप के आना, ठीक है ना। तो यहाँ पे है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, की हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है विथ फिगर। अब देखिएगा ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, और आपका 5 नंबर में भी आ सकता है। मतलब कि ये कई सारे नंबरों में आ सकता है। अभी ये आपके ऊपर है। अगर ये 5 नंबर में आया है तो आप चाहे तो 5 में 5 ले लीजिए, या फिर 5 में 1 ले लीजिए। सोचिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सभी का क्वेश्चन एक रहेगा सेम टू सेम, लेकिन कुछ बच्चे 70 में 65 लेके आते हैं, तो वहीं कुछ बच्चे 70 में 15 नंबर ही पाते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। ऐसा क्या रीजन होता है? रीजन ये रहता है कि वो उस चीज को कैसे लिख रहे हैं, प्रदर्शित कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से लिखना है, गलती नहीं करनी है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और यार ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो यार वीडियो को तो आप लोग लाइक करेंगे ही, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण, तो अमोनिया का औद्योगिक निर्माण, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया गैस बनती है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेते हैं तो हमारा अमोनिया का निर्माण होता है। जैसे यहां पे देखेंगे तो ये नाइट्रोजन है, N2 है, इसके आगे कितना है, 1 है, तो नाइट्रोजन का कितना अणु है यहाँ पे, 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देखेंगे कितना यहाँ पे, 3 है, आगे वाला देखेंगे तो 3 यहाँ पे लिए हैं, ठीक है ना, 3 अणु है, और यहाँ पे H2 है, तो नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3, 1N2 3H2। अब यहाँ पे कहेंगे सर G लिखा है, कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, तो G का मतलब है गैस। क्या है, गैस। अगर यहाँ पे यस लिखा रहता तो इसका मतलब क्या है, आपका सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, इसको आप लोग ध्यान देना, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेते हैं तो NH3 का निर्माण होता है। ये NH3 किसका सूत्र है आपका, तो यह अमोनिया का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, तो आपके ये अमोनिया का फार्मूला है, ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट में लिखेंगे, उसके बाद ये पूरा का पूरा फिगर भी समझेंगे। आप परेशान मत होइए, जो यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। सबसे पहले लिखेंगे, पॉइंट लिखना है आपको, पॉइंट, क्योंकि पॉइंट लिखना, अगर 5 नंबर का तो कुछ पॉइंट भी तो लिखना है। यह एक उष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है।
तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो 2 पॉइंट आपको निकाल सकते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यानी कि अमोनिया का निर्माण यह क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो मतलब कई सारे पॉइंट निकाल सकते हैं। और अभिक्रिया के बाद पदार्थों के आयतन में क्या होता है, कमी होता है। जो पदार्थ होते हैं जब अभिक्रिया होता है तो उससे मटेरियल का बनता है, और जो मटेरियल बनता है तो जो उसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन होता है, उसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा कमी होती है। इसीलिए लासा तेलिए के नियमानुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया उत्पन्न होती है। और लासा तेलिए के नियमानुसार देखें तो कम दाब पर और अधिक ताप पर, कम ताप पर और अधिक दाब पर क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो याद यह हो गया आपको। अमोनिया निर्माण में देखेंगे तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, पहला पॉइंट। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, पहला पॉइंट। दूसरा, उत्क्रमणीय का मतलब यह है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 परमाणु को आपस में मिलाकर अमोनिया बनाया गया, तो इसी प्रकार अमोनिया से पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग किया जा सकता है। जब एक मेल कैंडिडेट का दूसरे फीमेल से शादी होता है, आप लोग देखे होंगे, तो जुड़े कभी कभी भाई साहब डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, आप देखे होंगे, ठीक है ना। टिकटॉक पर उनको रील्स बनाने में यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, तो कभी कभी देखते होंगे एज अ फनी वे में, तो उनका क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। तो दोनों साथ में जुड़े थे, फिर दोनों साथ से क्या हो गए, अलग हो गए। पहले जुड़े फिर अलग हो गए, मतलब जुड़ भी रहे अलग भी, फिर इन फ्यूचर भी दोबारा जुड़ सकते हैं, इन फ्यूचर भी दोबारा जुड़ सकते हैं। जुड़ने की तलाक हुआ फिर नहीं साथ, भाई फिर शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं उनकी आपस में सहमति से। तो यही क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है ना। और इस अभिक्रिया में पदार्थों के आयतन कमी होती है, मतलब कि पहले बड़े बड़े थे, जुड़ते हैं, कम हो जाता है। लासा तेलिए ने इसी नियम को बोला कि कम ताप पर, कम टेम्परेचर पर और बहुत ज्यादा प्रेशर पर अमोनिया उत्पन्न होगी। कम ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। जब ताप क्या होता है, बहुत ही कम होता है, टेम्परेचर बहुत ही डाउन होता है, तो अभिक्रिया का वेग को क्या करते हैं, हम लोग बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक उत्प्रेरक का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अनुकूलतम कम ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च दाब 200 वायुमंडलीय है, क्योंकि अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है, सॉरी अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय है। इसलिए अमोनिया को बराबर क्रिया क्षेत्र से हटाने के बाद अमोनिया गैस अधिक बनेगी। इस अभिक्रिया में लोहे का बारीक चूर्ण तथा मॉलिब्डेनम, अब बारीक जो लोहे का बारीक चूर्ण क्या है, यह उत्प्रेरक है, और जो मॉलिब्डेनम है, एमओ है, यह क्या है, आपका उत्प्रेरक वर्धक है। अब उत्प्रेरक क्या करता है, यह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, और जो उत्प्रेरक वर्धक होता है यह उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ाता है। जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाए उसको उत्प्रेरक बोलते हैं, और जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा दे उसे हम लोग उत्प्रेरक वर्धक का नाम देते हैं, ठीक है ना। विधि क्या है, मेथड क्या है, अभी आपको मैं पूरा का पूरा ये फिगर भी समझा दूंगा, परेशान मत होइएगा। सबसे पहले शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर कंप्रेसर पंप की सहायता से 200 वायुमंडलीय दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण, जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिसमें मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है, के साथ 450 से 500 डिग्री सेल्सियस लगभग 700 केल्विन ताप वाले उत्प्रेरक वर्धक में से क्या करते हैं, गुजारते हैं। अब बात समझिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ बात करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये कंप्रेसर पेपर है, ये सॉरी कंप्रेसर क्या है, पंप है। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया, नाइट्रोजन और क्या लिया, हाइड्रोजन को लिया, ठीक है ना। इसको कंप्रेसर की माध्यम से क्या करते हैं, डालते हैं, और यहाँ पर एक उत्प्रेरक कक्ष होता है जिसमें मॉलिब्डेनम होता है और लोहे का चूर्ण होता है। इस कक्ष में मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण, और यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या करते हैं, प्रेशर की सहायता से भेजते हैं। यहाँ पे लोहे का जो चूर्ण होता है उत्प्रेरक का काम करता है,
और जो मॉलिब्डेनम होता है यह उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। ठीक है ना, मिलाते हैं और ताप कितना रखते हैं, तो ताप रखते हैं 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है ना, यही है। इसी प्रकार से आपको जो फिगर मैंने बताया, इसी प्रकार से आपको फिगर को पूरा पूरा ड्रा करना है। ठीक है ना, जिस वजह से अमोनिया गैस 10 से 15% बनती है, जिसे जल संघनित में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। शेष गैसों को फिर से सर्कुलेशन पंप की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा NH3 का क्या होता है, लगातार उत्पादन होता रहता है। अब देखिए यहाँ पे पुनः एक क्या सर्कुलेशन पंप यहाँ पे लगाया गया, क्या लगाया गया, सर्कुलेशन पंप। फिर इसमें आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, और इसी प्रकार अमोनिया का क्या होता रहता है, निर्माण होता रहता है। बात समझिएगा। अब हम बात कर लेंगे गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, गुणधर्म के बारे में। तो यहाँ पे कई पॉइंट है, तो इसको पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि क्लोरीन की अभिक्रिया जब अमोनिया का अधिक Cl2 की कम मात्रा से कराते हैं तो N2 गैस बनती है। तो क्या बनती है, N2 गैस का निर्माण होता है। यानी कि जब क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया की अधिक यानी Cl2 की कम मात्रा से कराते हैं तो N2 गैस बनती है। अब चाहे प्रकृति अमोनिया भारी धातु ऑक्साइडों को संगत धातु में अपचयित कर देती है। और तीसरा, यह सिल्वर क्लोराइड पर अमोनिया की अभिक्रिया, जब सिल्वर क्लोराइड से अमोनिया की अभिक्रिया होती है तब डाई एमिनो सिल्वर लवण का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका उपयोग क्या क्या है, सबसे पहला है द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है, और दूसरा अमोनिया का उपयोग कपड़ों से ग्रीस, चिकनाई, धब्बे आदि हटाने में होती है। तो ये क्या है, यह इसके यूजेज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले क्या है आपके पॉइंट है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हैबर विधि द्वारा अमोनिया की निर्माण भाई साहब आप तैयार कर लीजिए। कल के पेपर में या तो ये 3 नंबर का आएगा छपा छपाया प्रश्न, या फिर 5 नंबर का आएगा, या फिर 1 नंबर का आएगा, मतलब आएगा जरूर, क्योंकि आपको भी पता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया की निर्माण हर साल पेपर में आता है। तो काफी महत्वपूर्ण वाला प्रश्न है, तैयार कर लो। अभी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, सभी को पढ़ के जाइएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, जाके आप लोग पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा। यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।